नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है? योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बाद की बात आप कर रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अभी ट्रेजेक्टरी क्या दिखाई देती है? नहीं, वो नरेंद्र मोदी बीच में भी हो सकता है ना, राष्ट्रपति वगैरह बन जाए। हो सकता है नहीं, आप तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सत्ता वाले तो हम जनता हैं, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है। सकता वाले हैं? आप भी सत्ता वाले हो गए तो फिर तो होना तो यही चाहिए। अब कई बार वो टाइमलाइन बदल भी जाती है तो फिर मैं ज्यादा उसके पीछे नहीं भागता। गंगा का किनारा है और जो हमारे साथ हैं वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनफैक्ट जब मैं यहाँ कैमरा रोल हो रहा था उससे पहले उन्होंने ये लाइनें बोल दी थी कि आप लगता है ये बोलने वाले। बहरहाल जब आप इतना समझने ही लगे हैं तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि जूना अखाड़ा ने आपको निकाल दिया। निकाला क्या आपको? अरे यार, एक तो उनको लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ पे किस कैपेसिटी हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लाइक हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज को ना, कि मैं मुझे गुरु बनाना है। जैसे उसने भी दीक्षा नहीं ली है बट वो लाइक उस चीज के उसके हैं। बट मैं वैसे नहीं ना, मैं तो ऑलरेडी, मेरे को तो है ना जानकारी। मैं तो बस अलग अलग जगह पे इसलिए जा रहा हूँ कि हाँ मुझे अलग अलग उसका देखना है, टेस्ट देखना है कि अलग अलग और तरीके कितने हैं, और तरीके कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों तो जैसे अखाड़े में जाता हूँ तो इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं था ही नहीं अखाड़े में तो निकाला कैसे जाऊंगा, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ, मतलब वैसे एज ए गेस्ट था वैसे उसे निकालता, बट वो वैसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं कुछ दीक्षा लेने गया था और उन्होंने फिर बाद में वैसे निकाल दिया अखाड़े से, जैसे उसमें निकालते ना उस फॉर्म में। वैसा कुछ नहीं था ना। आप जब कई बार जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका जो बचपन रहा है वो ट्रबल्ड रहा है, परेशानियों से घिरा रहा है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रही है परेशानी? मेन परेशानी तो वही थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली। लाइक माँ बाप के बीच में वो पूरा झगड़ा और माहौल जो बना हुआ था। आप इकलौते बच्चे हैं उनके? दो है ना, एक बड़ी बहन भी है, 2 साल बड़ी। तो मतलब बालक तो आप अकेले हुए उनके? वो बालिका हुई, बच्ची? अच्छा वैसे देख रहे हो, हाँ वो बालिका हो गई। तब तो वंश वृद्धि के लिए और तमाम उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए आपका उनके हिसाब से चलना बड़ा आवश्यक था। नहीं, अब ये सब ऐसे सोचने लगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। बुद्ध ऐसे सोचने लगते तो फिर ये ज्ञान ही नहीं आता। मतलब मदर को आपने इन्फॉर्म किया था कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ? अरे यार, ये सब कुछ ये दिखा ऐसे रहे लोग कि ये बिल्कुल मैंने एकदम से ऐसा कुछ छोड़ के ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल स्लो बाय स्लो, लाइक स्टेप बाय स्टेप। लाइक सबको पता था कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ। उनको बिल्कुल पता था कि हाँ, उससे पहले तो मैं सदगुरु के आश्रम में जाके 9 महीने सीख के आया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको पता नहीं है कि हाँ मैं किस चीज की डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं ये बाल आपने कब कटाना बंद किया या ये दाढ़ी कब रखनी शुरू की? मतलब कितने महीने हो गए कि आपने बाल बढ़ाने शुरू नहीं कटवाए आपने? नहीं, वो उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे को। तो बाल दाढ़ी कटाने वटाने में कब तुम कटा लोगे तो कृष्ण बन जाओगे। महादेव के भी बहुत सारे रूप है। जैसे एक में वो बिल्कुल वो ढाड़ी वाड़ी वैसे वाले होते हैं, एक में बिल्कुल वो क्लीन शेव वैसे वाले बैठे रहते हैं ध्यान के अंदर। तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना बाहर वाली अपीयरेंस से। वो तो दुनिया वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है उससे कि तुम बाबा जैसे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि महाकुंभ इतना बड़ा जुटान 40 करोड़ के आसपास लोग आने वाले हैं, तो बाबा के दिमाग में ये मतलब ये क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत रहा है कि अब बाबा वेशभूषा में भी दिखा जाए? मतलब ये मैं नहीं बनाता ना, स्ट्रेटेजी है तो स्ट्रेटेजी। मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी लगता है यार ये हुआ तो बड़ी तरीके से, मतलब कितने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हुए। बट वो फिर मैं नहीं करता ना, वो महादेव करते हैं। मतलब मैं सिर्फ वो जो बोलते हैं, जैसे आज उन्होंने बोला कि अच्छा ये ऐसे पहन, ये लंगोटी वाली ना धोती की बजाय। हाँ, दंड पे गिर ये गया। दंड गिर गया आपका, लेकिन तैर रहा था? है नहीं, ये गंगा के अंदर है ना ये। उसके अंदर ताकत भी है बहुत सारी। तो ऐसे उसको लुंगी की तरह तो ये पहनना इसको है। ऐसे रखिए ना जैसे आप रखते हैं ऐसे, और इसमें हाथ कैसे रखते हैं आप? हाँ ठीक है। वो तो ध्यान जब जरूरत होती है तब यूज करता हूँ उसको भी। अच्छा, जब वैसे नॉर्मली भी मैं कर सकता हूँ, मतलब हाथ से। तो मतलब लास्ट वो जो आप टी शर्ट जीन्स और उस वाली वेशभूषा में और बाल कटे हुए क्लीन शेव, मतलब वो जो दुनियादारी वाला लुक आप पहले आपने रखा हुआ था, वो लास्ट कब था? नहीं, वो तो बहुत ऋषिकेश में भी था। पूरा क्लीन शेव, बाल ऐसे ही थे बट पूरा क्लीन शेव, लाइक बढ़िया बढ़िया कपड़े धो के वहाँ पे आश्रम में रहते थे, धो के अच्छे से रहते थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो थोड़ा काशी के बाद और फिर यहाँ पे जैसे आए ना तो थोड़ा इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई अभी कि अब वो चीज करने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। तो डुबकी लग रही है रोज आपकी यहाँ? नहीं, रोज नहीं लग रही है? ये अब एक दिन तो लगी नहीं ना, उसकी वजह से वो इस अंदर रहने का इंतजाम इतना ऐसा हुआ नहीं, वो बाहर रहे फिर। तो आपके साथ जो चीजें होती चली गई आज जहां आप अपने आप को पा रहे हैं, तो वो जो दुश्वारियां भी हुई
उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानते हैं क्या आप? सब कुछ। वो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद यही होता है कि तुम सारी जितनी भी चीज़ें हुई हैं सबको मानोगे कि वो एक के बाद एक सिंक के अंदर है, एक कड़ी के अंदर है, और वो चाहे बुरा हुआ या चाहे अच्छा हुआ हो। जैसे आप पेरेंट्स का ही पूछोगे तो मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है ना, उनकी वजह से वो ऐसे लिखा होगा कि हाँ मेरे इंक्लिनेशन वो कर्म है ही नहीं, तो तुम उसी डायरेक्शन में चले जाओ। वो कहानी कैसे रची है उसने वो उसको ही पता है ना, वो एग्जैक्टली कि हाँ। तो अगर ऐसा है तब तो आपको नाराजगी होनी नहीं चाहिए अपने पिताजी से भी। नहीं, मेरे को पर्सनल कुछ नहीं है ना, यदि पर्सनल नाराजगी होती तो मैं क्या कहाँ का स्पिरिचुअल होता है। बट मेरे को तो सिर्फ कर्म के हिसाब से देख रहा हूँ ना मैं, और वो उस धर्म के अंदर या जिस रिश्ते के अंदर बांधना चाहते हैं, मैं बंधने वाला नहीं हूँ ना। 100% में कितना आदमी का डेस्टिनी है, कितना फ्री विल है? एक्चुअली में तो सब फिक्स है, बट वो सब फिक्स हो है वो सिर्फ आपको वो भगवान की चेतना में ही समझ में आएगा। तो फिर जो लोग मैच फिक्स करते हैं उनके ऊपर हम नाराज क्यों होते हैं? फिर उनको फिक्सर क्यों कहते हैं? जब सब फिक्स है तो ये भी फिक्स है। हाँ, तो ये भी फिक्स ही है, बट आप जैसे जनरली तो इंसान को वो कर्म तो कर रहा है इसी इग्नोरेंस के अंदर ना, कि उसको पता नहीं है कि सब फिक्स है। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ, देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने? आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसकी। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका एमिट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, कोड डिकोड हो रहा है। क्या है, ये कैमरा उसका एक फॉर्म में कोड करेगा, फिर ये टावर उसका अलग फॉर्म में डिकोड करेगा, फिर वो अलग कोड करेगा डिकोड करेगा। पर जैसे हमने हमारी आंखें जैसे उस चीज को देखती है वो वैसे ही है, बट बीच में स्टेप्स डाल दिए। तो आंखें जब देखते हैं तो आमने सामने जैसे इंसान जो है ना वो समय में कर सकता है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम लोग टेलीविजन में जो शो करते हैं, हम जब देखते हैं उसका जो डाउन लिंक होता है, वो डाउन लिंक हमको डेफर्ड मिलता है। मतलब यहाँ जो कर रहे होते हैं उसमें और 4-5 मिनट का डिले कई बार होता है, और वहाँ जो मैच घट रहा होता है यहाँ जो आप देखते हैं उसमें भी डेफर्ड होता है। तो आप डेफर्ड सिग्नल तो नहीं भेज रहे होते हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि टाइम की जो अजम्पशन है ना वो आपके आते ही माइंड की कैलकुलेशन से है। तो यदि मैं उसको एज्यूम कर लूं कि ये अभी हो रहा है, तो उसको तुम बेसिकली तुम्हारे लिए तो अभी हो रहा है ना, तुम्हारे लिए तो वो अभी ही हो रहा है, तो तुमको यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ, यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ, तो जा सकते हैं, तो मैंने कल भी बताया था टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं करना हो तो फिर अपने पिताजी का वहाँ पे वो जो हिसाब है, जहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो ठीक कर दीजिए टाइमलाइन में पीछे जाके। तो अपने लिए नहीं कर सकता ना मैं ये सब चीजें। अच्छा, दूसरे के लिए कर सकते हैं आप? हाँ? अपने लिए मैं करूंगा तो फिर से वो अहंकार के हिसाब से आएगा, तो फिर वो मेरे उसमें जुड़ जाएगा। तो फिर ये आप बाकी सारे मैचेस भी जिता दीजिए इंडिया को, कभी हारे नहीं हम। नहीं, वो मैं देखता हूँ ना, मैं उन लोगों को चूज करता हूँ ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो। इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि जो स्टार्टिंग में उसने जो वैली वाला वो जीता था चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, मैं देखो इसको जिता दिया चैलेंजर वाला। फिर बाद में जब उसका मेन कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर भी सारे मैचों आराम से बैठ के उसको लाइक समय करके स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है, वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं। अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में, आई थैंक गॉड फॉर माय सक्सेस माय पेरेंट्स। तो आप मतलब शिवोहम वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, चूंकि सब कुछ मेरी चेतना में हो रहा है ना, आप जो हो रहे हो वो तो मेरी चेतना में हो रहे हो। आप मेरी कहानी में तो एंटर आके हुआ ना, कोई भी इवेंट ऐसी हो सकती है क्या मेरी लाइफ के? तो क्या मेरे आने के पहले आपको दिखाई दे रहा था कि मैं आ रहा हूँ? मतलब वो इतना देखने की जरूरत नहीं है ना, इतना कौन वो लेगा ना स्ट्रेस। अच्छा, मतलब वैसे आपके स्क्रीन में सब फ्लिकर हो रहा होता है, लेकिन कहाँ देखना है वो आप देखते हो ऐसा? नहीं, मैं इतनी टेंशन लेता ही नहीं। मतलब मैं बोलता हूँ महादेव को कि आप जो अगली चीज है ना बस वो बता देना कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो ये आप प्रिडिक्शंस जो करते हैं, अब जैसे कोई बड़ी प्रिडिक्शन 3 जो आने वाले दिनों में लोगों को होती हुई दिखाई दे, वो 3 बड़ी प्रिडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर,
बाय व्हेन? चालू हो जाएगा ये इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब वैसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपये नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रोडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रोडिक्शन किए थे मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको, वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊं। क्यों एज अ कैंडिडेट आपको अच्छी लगती है? जिताया था मैंने उस टाइम पे, मैं उसके वो मंडी वाले उस एरिया में पैदल घूम रहा था मैं तो बहुत तो सारी ये अयोध्या में जो एक सीट बीजेपी हारी, जिसकी विपक्षी बड़ी चर्चा करते हैं, उस सीट में क्यों नहीं आपने ऊर्जा लगाई? नहीं, वो महादेव ने नहीं बोला ना, बताया तो मैं। अब कहाँ पे ऊर्जा लगानी है सब अपने माइंड से डिसाइड नहीं करता मैं। तो अभी मिल्कीपुर होने वाला है, मिल्कीपुर में ऊर्जा लगाएंगे आप? मिल्कीपुर का पता ही नहीं है मेरे को भी। तीसरी प्रेडिक्शन क्या है बड़ी? चलिए, आपने कहा कि उसी की वजह से है, मैं मान लेता हूं पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा बिकॉज ऑफ ट्रंप, तीसरी बिग प्रेडिक्शन क्या है? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपको क्या दिखाई देता है? योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बाद की बात आप कर रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अभी ट्रेजेक्टरी क्या दिखाई देती है? नहीं, वो नरेंद्र मोदी बीच में भी हो सकता है ना, राष्ट्रपति वगैरह बन जाए। हो सकता है नहीं, आप तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सत्ता वाले तो हम जनता हैं, ये भी हो सकता है, वो हो सकता है। सकता वाले आप भी सत्ता वाले हो गए तो फिर तो होना तो यही चाहिए। अब कई बार वो टाइमलाइन बदल भी जाती है, तो फिर मैं ज्यादा उसके पीछे नहीं भागता। अच्छा ये बताइए कि आप भी चीजें कहते हुए दिमाग लगाते हैं ना, कि पॉलिटिकली करेक्ट हूं कि नहीं हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिमाग लगाते हैं? आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है उसी मोमेंट में हो और तेरे अंदर ही है। तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना और तेरे को जो जवाब देने हैं ना, वो अपने आप अंदर से आ जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ी है, जिसमें आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी, आकाश गंगा पढ़े होंगे और न जाने क्या क्या पढ़ा होगा, वहां पे क्या आप देखते हैं? ये जो कहते हैं कि हर एक आकाश गंगा, मतलब हर एक गैलेक्सी का विस्तार होता जा रहा है, एक्सपैंड होती जा रही है, एक पर्टिकुलर ध्वनि आती रहती है ओम की, उससे, जिसको साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या पढ़ाई की आपने और क्या सिमिलरिटीज देखी? ओम का तो मैंने बताया ना, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। जैसे ओम वो एक साउंड है जो कि सुनाई नहीं दे सकती, बट यूनिवर्स का बैकग्राउंड है, जैसे आपने बताया। बट वो क्योंकि एक ही साउंड है, आपने कभी सोचा कि जैसे साउंड जब वो डिसकंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस में कैसे सुनाई देगा? ई बोल दूं तो एक ही साउंड है। तो अब यहाँ से आगे, एज यू सेड कि मैंने स्ट्रेटेजाइज कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखता हूं तो सारी चीजें इन सिंक लगती हैं। तो यहाँ से आगे इन सिंक क्या दिखाई दे रहा है आपका प्रोजेक्शन? यहाँ से आपकी ट्रेजेक्टरी, एज यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, आर यू गोइंग टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, वो तो श्योर है। कैसे, किस तरह के किंग? मतलब यू विल रूल द एंटायर? रूल का मतलब क्या होता है ना, जो रूल बनाता है, राइट? जो सभ्यता के रूल बनाता है उसको रूलर बोलते हैं कि हाँ इसे ये रूल बना रहा है। बट हमारे यहाँ पे तो जैसे जो रूल है वो सारे के सारे धर्म के हिसाब से आने चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आने चाहिए। तो रूल बनाने के बजाय ये मान लो कि कहीं ना कहीं वो जो रूल ऑलरेडी हैं विधान के, उनको दिखाना कि ऐसे होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए। कितने ईयर्स डाउन द लाइन, कितने दिनों बाद? अब ये तो महादेव ही बताएंगे। मतलब तो आपको सब बता देते हैं, आप हमको क्यों नहीं बता रहे? नहीं, मैं आगे की पूछता ही नहीं ना उनसे ज्यादा। तो अभी आपने योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं आप योगी तो कोई भी योगी, वो योगी आदित्यनाथ हैं, हमने ये समझा, लेकिन कहीं आप अपनी बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं, मेरे को तो राजा बनना है ना। प्रधानमंत्री तो मंत्री होते हैं। तो राजा का की कोर्ट में पहले मंत्री होते थे, उसमें सेनापति होता था, प्रधानमंत्री होता था, फाइनेंस मिनिस्टर। तो राजा वाली ये पोस्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है? हाँ, तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, वही तो मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं कहा अभी जैसे वो सिस्टम है उसके अंदर तो वो चीज का एग्जिस्टेंस का बहुत ही कम वैल्यू है। अब वो कहानी आगे कैसे जाएगी, अब ये महादेव बताएंगे। कि अभी आपने जब बात की शुरुआत की तो आपने हर्षा का भी जिक्र किया। ये जिक्र भी एक कनेक्शन है, मुझे लगता है यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। आपको क्या लगता है अभी तक इस महाकुंभ की फाइंडिंग हर्षा और आप हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो स्टोरी काफी सिमिलर है ना, और मैं उसकी स्टोरी से सपोर्ट ले सकता हूँ, मतलब अपनी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए। कि बेसिकली कि तुम गृहस्थ में या बिना सन्यास के भी तुम एक तो साधना कर सकते हो, पहली चीज, ठीक है।
हाँ तुम किसी गुरु के साथ जाके वैसे भी गाइडेंस ले सकते हो, और जरूरी नहीं है कि तुमने टीका लगाया वैसे वो लगाया तो तुम सन्यासी हो, तुम नॉर्मल इंसान भी लगा सकता है। ये वाला वो एंगल बहुत सही है उसका। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि वो लोग जो बचपन से जिन्होंने तपस्या की, 8-8 10-10 साल में गृह त्यागी हो गए, पिंडदान कर दिया घर का, गुरु के पास चले गए, दीक्षा लिया, वो जो पूरा विधान होता है उसको फॉलो किया, विधान फॉलो करने के बाद गुरु के आदेश के हिसाब से रहे और आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों साधु यहाँ पर हैं। उनकी चर्चा उतनी नहीं, आपकी और हर्षा की चर्चा इतनी होना, क्या ये साधु समाज के साथ न्याय है? तो मैं भी तो एनलाइटन नहीं हूँ यार, मतलब उनको होना, मतलब यदि उनको ऐसा लग रहा है कि इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, इसकी कम हो रही है, तो वो समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं तो सत्य की बात कर रहा हूँ, तो उनको खुश होना चाहिए कि यार ये सत्य को और आगे फैला रहा है। तो ऐसा होते देखा क्या आपने? जब आपने सत्य की बात की वहां, तो जहां आप रह रहे थे वहां से आपको नमस्कार कर दिया गया? नहीं वहां पे ऐसे नहीं था, लेकिन मुझे मिले हैं ना ऐसे लोग। एक बाबा थे तो वो तो पूरा बता रहे थे कि वो उनको भी समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। नहीं, जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि आप एरोस्पेस की आपने पढ़ाई की, मान लीजिए यू आर वर्किंग समवेयर, ऑल ऑफ अ सडन कोई एक साधु वहां पहुंचता है आपकी दुनिया में और वो कहता है कि अब एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स मैं समझाऊंगा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब आप सब नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप, या उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इतनी पढ़ाई लिखाई या इतनी व्यवस्था में रह के जो जिस 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 प्रोटोकॉल के तहत आना चाहिए वो मैं आया हूं, ये अचानक आके मुझको ये बताने लगे? सिमिलरली उनको ये लग रहा होगा कि आप आके साधुओं की दुनिया में घुसपैठ कर गए। नहीं यार, ऐसे साधुओं की दुनिया में घुसपैठ क्या होती है, वो तो सीख सकते हैं ना, मतलब घुसपैठ क्या है? अब वो तुम उसको कंपैरिजन कंपटीशन देख रहे हो तो बहुत ही अलग चीज होगी ना, वो तो फिर वो नेचर ही नहीं होगा यदि किसी को सही में स्पिरिचुअल चीजें सीखनी है तो। ये जो इंस्टा ट्विटर और फेसबुक की जो दुनिया है और साथ में आध्यात्मिकता की जो हमारी परंपरा है, क्या ये डू दे जेल वेल टुगेदर और दे आर डिफरेंट एज ऑयल एंड वाटर एंड दे कैन नॉट मिक्स? वो बिल्कुल उल्टा है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि बंधनों से या माया से आप डिटैच हो, तो यहाँ पे तो आपको ज्यादा एडिक्ट किया जा रहा है उससे। तो आप इन दिनों बड़े देखे जा रहे हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में, आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो वो देखते हैं और जो बनाते हैं, जो डालते हैं, जो लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए बड़े बेकरार रहते हैं? नहीं मैं तो क्या कहना चाहूंगा, मैं तो कितने टाइम तक जैसे इतना सारा कंटेंट डाला बिना लाइक और उसके, फिर भी डालता गया अपने कर्म के हिसाब से। तो एक्चुअली में तो वही होना चाहिए कि हाँ तो उस यूज करो कि हाँ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से पहुंचाया जा सकता है लोगों से, बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, बट वो टाइम पास वाली ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो फिर ज्यादा फायदा नहीं है। आपने बीच में एडिक्शन का भी जिक्र किया था कि एडिक्शन हो जाता है इंस्टाग्राम और इस सब का, आप खुद क्यों एडिक्शन के चंगुल में हैं? आप कभी सिगरेट पी रहे होते हैं, कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में, वो तो आप जाने वो है कि नहीं, लेकिन क्यों है आपको एडिक्शन क्यों है जब आप वैराग्य की बात करते हैं? व्हाई आर यू एडिक्टेड देन? नहीं एक लेवल पे तो वो एडिक्शन आप उसको देखो ना, रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटिशन कराना वो एडिक्शन है। तो आप इंस्टा वालों को कह रहे हैं कि भाई इसको एडिक्शन के तौर पे मत लो, तो आप सिगरेट और इससे दूर नहीं रहेंगे, तो आपको कैसे फिर माना जाएगा कि आप? वो तो दूर रहने को टाइम आएगा तो वो अपने आप ही छूट जाएगा, वो देखना आप अभी जैसे अभी रूप बदल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे और रूप बदल जाएंगे। तो महाकुंभ और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो क्या दिखाई दे रहा है आपको? महाकुंभ के बाद तो स्ट्रक्चरिंग करेंगे पूरी हर चीज की, माइन्यूटली हर एक जो चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसका डिटेल मैप। जैसे मैंने एक बार ये ऐसे विजुअलाइजेशन किया था ना कि तुम हर एक विलेज का भी पूरा एनर्जी के हिसाब से बना सकते हो कि उसकी ज्योग्राफी कैसे है, तो उसका पूरा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, घर कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप की खेती होनी चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में लाइक वो घर का आर्किटेक्चर भी किस टाइप का होना चाहिए। प्रैक्टिकल है वो? हाँ। तो क्या अब आईआईटी बाबा जो कुंभ की फाइंडिंग है हर्षा के साथ, हर्षा बड़ी फाइंडिंग है कि आप बड़ी फाइंडिंग है? नहीं मैं तो देवी को ही ऊपर रखता हूँ ना, उसको ही ऊपर रखो। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। आईआईटी बाबा गंगा जी की गोद में, और मैंने कोशिश की है 360 डिग्री आप सबके सवालों के जवाब मिल पाए। कुछ और बाकी रह गया हो तो बताइएगा, वो भी पूछेंगे।